जोहार संगी साथी तोहरे के अपन यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन मैंने तोहरे सबके स्वागत है। तोहरे सब के सोना हा मैं आशा करो तो तोहरे सब बढ़िया हा। आज हमरे एक बहुत ही बेसी महत्वपूर्ण लोक कहानी के बारे चर्चा करबी के। आज के जो लोक कहानीटा है के इटा है के देश भ्रमण बहुत ही बेसी महत्वपूर्ण लोक कहानी है के। तोहरे के जो अवैया एग्जाम है जैसे कि जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल एक्सिस कांस्टेबल जेटेट चाहे दारोगा चाहे दूसरा कोनो एग्ज़ाम उगला करते हैं बहुत ही बेसी महत्वपूर्ण लोक कहानी है के। तो ध्यान लगाए कौन पूरा वीडियो के देखे का है। वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपको पंचपरगनिया बुक्स के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो 200-300 रुपया हर एक बुक का प्राइस पड़ता है। सारे बुक्स खरीदने में लगभग 6,000-7,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। इसीलिए आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे चले जाइएगा, सर्च कीजिएगा @बाउंड टू एडुकेशन। आपको 32 बुक्स के पीडीएफ मिलेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिस सेट के बुक्स भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीडीएफ चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो लोक कहानी है देश भ्रमण बहुत अधिक इम्पोर्टेंट लोक कहानी है। वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें। एक समय की कथा है कि 7 लोग देश भ्रमण के खातिर घोड़लेक बाहर लोई। गाँव लेक बाहरे उमने छोटे छोटे ढेर नदी पालोई। छोटे नदी गिला पार करत के उमने के डोर नहीं लगतो, तबे बड़ी नदी गिला पार होए पहिल बेजाय डोरात। गाँव लेक ढेर दूर गेल बादे उमने एकटा बड़े नदी पालोई। नगर नदी के उपारे एकटा बड़े नगर रहे। वो नगरटा माने एकटा महान राजा रहत रहे। तो एक समय पहले का कथा है, 7 लोग देश भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। गांव से जैसे ही बाहर जाते हैं बहुत सारी छोटे छोटे नदियां मिलती हैं। छोटे छोटे नदी को पार करने में उनको डर नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी नदी आ जाती है तो उसमें पार करने में बहुत अधिक डर लगता है। वे सोचते हैं कि कहीं कोई बहा ना ले जाए, ठीक है। इसीलिए वे बड़े नदी को पार करने से पहले बहुत अधिक सोचते हैं। गांव से बहुत दूर जाने के बाद उनको एक बड़ा नदी दिखता है। उस नदी के उस पार एक बड़ा नगर उनको दिखता है। उस नगर में एक महान राजा निवास करते थे, ठीक है। नदी पार होल बादे 7 लोग सोच लो जे नदी के बहाई तो नहीं गेली से हैं चला एक बार गोना हो लेबिक जदि के बहाई गेली होले जानबिक जे हमरे भ्रमणटा बेस नहीं होय और हमरे आगू बाटे यात्रा नहीं करबिक। उमन एकाएक गोने लगलो तो 7 लोग ना गोनाय के 6 लोग गोनाय होतो जेई गंतक से निजेक गंती नी करतक और दूसरा 6 लोग के गंती करतक। एहे रकम माने उमने सोचलो जे एक लोग तो नदिए बहाई गेलो। उमने कोहे लगलो हमरे यात्रा बेस नहीं होय आहे से देहें हमरे आगू बाटे नी बाड़बिक ना होले आरो बेसी खराबी होय। तो उस बड़ी नदी को जैसे ही वे पार करते हैं तो पार करने के बाद वे सोचते हैं कि चलो हम लोग एक बार गिन लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हम में से कोई बहा गया हो, ठीक है। हम लोग 7 जन निकले थे और नदी पार होने के बाद हम लोग 7 जन है या फिर नहीं है इसको थोड़ा सा गिन लेते हैं। लेकिन वे जैसे ही गिनते हैं 7 में से 6 जन को गिनते हैं, क्योंकि वे स्वयं को गिनना भूल जाते हैं। हर एक कोई एक एक करके इसी प्रकार गिनते हैं। वे 6 जन को गिनते हैं लेकिन खुद को नहीं गिनते हैं, जिसके कारण उनको लगता है कि हम लोग नदी 6 जन ही पार कर पाएँ जबकि एक जन नदी में बहा गया है। इसलिए उन्होंने निर्णय लेता है कि हम लोग आगे और नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे और जाएंगे तो इससे भी और भी खराबी हो सकता है। हम लोग का भ्रमण जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दूर आए हैं और एक जन नदी में बहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। उमने यह रकम विचार कोई लाग रहे। ठीक वह समय उ नगर के राजा नदी बाटे घुरेते हैं बहराए रहे। राजा उमने के कथा जब बातराटा सुन लेलोक उमने परिचय लेलोक और अपन परिचयटा देलोक। तखन राजा साहेब उमने कहलोई देखो न राजा साहेब हमरे देश भ्रमण के खातिर 7 लोग जात रही, तबे नदी महाने एकटा लोग बहाई गेलोक। उटा हमरे के अपशगुन होलोक और एहें तेहें एदो हमरे घर बाटे घुरबी। कहल कथाटा राजा सुइन के लेलोक और सोचलोक भाई इमन जे 7 के 7 लोग ahoy इमन का रकम गुनलो जे नहीं देखी कि उमने के मोय गनवाई लेमू, ठीक है।
तो जैसे ही वे इस प्रकार का बातचीत कर रहे होते हैं, उस नगर का जो राजा होता है वो नदी तरफ से घूमने निकलता है, ठीक है। उसी समय राजा इन लोगों को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो ये 7 जन राजा को देख करके कहते हैं कि हम लोग 7 जन अपने गांव से निकलते भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, परंतु इस नदी को पार करने के दौरान एक जन हम लोग का बहा जाता है। लेकिन राजा जैसे ही उन लोगों को ध्यानपूर्वक देखता है, वो देखता है कि सातों के सातों जन वहाँ पे मौजूद हैं। वो सोचता है कि ये लोग किस प्रकार से खुद को गिन रहे हैं कि सातों में से ये कह रहे हैं कि एक जन बहा गया है और केवल हम लोग 6 जन ही मौजूद हैं। तो इसमें राजा संशय में पड़ जाता है और वो कहता है कि चलो मेरे सामने गिन के दिखाओ। तेकर बादे राजा साहेब उमने के गोनागोनी होय के कहलोक तो गुनते गुनते सारा पारेक निजे गिनती नहीं करते। राजा साहेब उमने के गलतीटा भूलटा जान ले लोग। तो राजा क्या करता है, उन लोगों को कहता है कि चलो मेरे सामने गिनो। तो जैसे ही वो गिनना शुरू करते हैं तो राजा समझ जाता है कि इनका क्या गलती है। वे 6 जन को गिन रहे थे जबकि स्वयं को नहीं गिन रहे थे, जिसके कारण उनको लग रहा था कि केवल 6 ही जन नदी को पार कर पाए हैं और एक जन नदी में बहा गया है। तो राजा साहेब को लोग जोदी मोय सातों लोग के गोइन देमो होले मोर तोहरे जे कामटा करे कहमु उ कामटा तोहरे के करे केर होय। देश भ्रमण करैया सब राजा के कथाटा मान लो। ताकोर बादे राजा साहेब उमने के एक लाइने ठाड़ होय कहलोक। राजा साहेब गोइन के दिखाई देलोक और 7 तक गिनती करलोक। उमन तो पूरा रिजे हो गेलोक। तखन राजा साहेब उमने के कहलोक मैं तोहरे के कोई रहे जे मैं जेटा कमु सेटा तोहरे केर माने होय। जावा तोहरे मोर बागान के चल जावा और बागान के सफा कर देवा। तो राजा समझ जाता है कि वे कहाँ पे गलती कर रहे हैं। राजा सोचते हैं इन 7 जन को थोड़ा सा इनसे मैं काम निकलवा लेता हूँ, इसलिए वे कहते हैं कि अगर मैं तुम लोग 7 जनों को गिनवा देता हूँ तो मैं जो कहूँगा वो चीज़ तुमको करना होगा। तो वे लोग भी मान जाते हैं कि अगर आप हम लोग को 7 जनों को गिनवा देते हैं तो आप जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। तो उन 7 जनों को एक लाइन में खड़ा होने के लिए राजा कहता है और एक एक करके 7 जनों को गिन देते हैं, जिसके कारण वे बहुत अधिक खुश होते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई नहीं मरा है, सभी कोई नदी पार कर गए हैं। लेकिन फिर राजा कहता है कि तुम लोग मैं जो कहूँगा वो चीज़ तुमको करना होगा, क्योंकि इससे पहले ही मैंने तुम सभी को ये चीज़ कहा था। तो वे 7 जन इसके लिए मान जाते हैं। तो राजा कहता है कि जाओ मेरा बागान में जाओ और बागान को साफ सुथरा करो, ठीक है। तो इस प्रकार से राजा कहता है। उमने राजा के कथाटा बिना टाइल को हन राजा के फल बागान सफा करे तेहे चल गेल। फल बागान को सफा करल बादे जोबरा झाँटी गिला कहाँ राखबी राजा साहेब उमन पूछल। तखन राजा साहेब कहल जे जावा न मोर माय घरे आहे ओके पूछवा। मोर माँ जहाँ राखे को ही तहाँ तोहरे रखबा, ठीक है। तो वे बिना किसी सवाल के राजा की बातों को मान लेते हैं और वो कहते हैं कि जोबरा झाटी सब सफा करने के बाद उस सबको कहाँ रखेंगे। तो राजा कहता है कि जाओ मेरा घर में मेरा माँ है उसको पूछ लेना, वो जहाँ पे रखने के लिए कहेंगी वहाँ पे और जो भी जोबरा झाटी है उसको रख देना। 7 लोग राजा के कहल मुताबिक फल बागाने गेलो और फल बागाने जोतनाई किस्म के फल फूल के गाछ रहे से सबके काट कूट सफा करल बादे डायर पल्हा के बोई कोहन राजा घर के पहुँचलो। घर पहुँचल बादे राजा को माई के उमने पूछलो रानी माँ ई काटी गिला कहाँ रखबी। खोने बूढ़ी माँ पूछलो, ठीक है। तो राजा जैसे ही कहा, राजा के कहा मुताबिक वे फल बागान में चले जाते हैं और जितने भी फल फूल के पेड़ पौधे सभी चीज़ों को काट कूट के एकदम सफा कर देते हैं और राजा के घर पहुंच जाते हैं। राजा को घर पहुंचने के बाद वे राजा की जो माँ रहती है उनको पूछते हैं कि इन सभी को कहाँ पे रखेंगे। जितने भी काठी सभी जो भी साफ करके वे काठी बोझा सब ले करके आते हैं उनको कहाँ पे रखेंगे वो पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। काठी गिला काहे काटला आर तोहरे के काटे के का कहलो। तखन उमने कहलो काठी गिला तो राजा साहेब फल बागान सफा करे के कोई रहोय काट कूट के हमरे सफा कर देली। एधाऊ कहाँ इगला हमरे कहाँ राखबी। बूढ़ी माँ उमने काम दे कौन डबल रागे होलोक। रागे दिके बूढ़ी माँ उमने के कहलोक कहाँ रखबा रखा मोर मुड़े। तो वे क्या करते हैं, फल फूल सारे जितने भी पौधे पेड़ पौधे रहते हैं सभी को काट करके सफा करके घर आ जाते हैं और जो बूढ़ी माँ होती है उनको पूछते हैं कि इन सभी जितना भी जोबरा झाटी है या फिर जो भी वे
काट करके लकड़ी सब लाए हुए रहते हैं उनको कहाँ रखेंगे। तो इसमें बहुत अधिक गुस्सा जाती है रानी माँ, क्योंकि फल फूल के जो पौधे होते हैं उनको भी वे काट के सफा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे में वो गुस्सा करके कहती है कि इन सबको काटने के लिए कौन कहा। तो सातों जन जवाब देते हैं कि राजा साहेब ही हम लोग को काटने के लिए कहे थे। तो ऐसे में और भी गुस्सा जाती है रानी, जो बूढ़ी माँ होती है राजा का, वो बहुत ही गुस्सा जाती है और ऐसे में गुस्सा में कहती है कहाँ रखोगे, मेरे सर पे रखो, इस प्रकार से वो कहती है। ठीक है, तখন आरोका उमन सातो एका एकाय आपन आपन काठी बोझा गिला बूढ़ी माँ के मुड़े राख देलोक और फिर बागान जाय के जोतना बचल कुचल डायर डोलवा के लेकन आलोय राजा साहेब हमरे पूरा बागान साफ कर देली। तो ऐसे में क्या था, वो जितने भी बोझा सब लेकर के आए थे वो सभी बूढ़ी माँ के सर में रख दिए। ठीक है, उनको समझ में नहीं आया क्योंकि बूढ़ी माँ उनका सर में रखने के लिए कहा, तो उन्होंने उनके सर में रख दिए। ठीक है, और जितने भी बचा कुचा जो भी डाल डाइट था उन सबको भी लेकर बागान से लेकर के साफ करके लाए और सभी उसके सर में रख दिया। तो राजा साहेब पूछ लो जोबरा झाटी गिला और डायल डोरा गिला कहाँ रखला। तब राजा जाकर के पूछता है कि जोबरा झाटी और डायल डोरा जो भी था वो सबको कहाँ रखे। उमने सातों लोग को हलो राजा साहेब राउर के माई को हलो जे मोर मुड़े रखा, तो हमरे बूढ़ी माँ के मुड़े रख ली आर आवती ही। इतना कथा सुन के राजा कुदले कुदले घर गेलोक, उतना खन तो रानी माँ मोर चुक रहे। तो फिर राजा पूछता है कि जो भी जोबरा झाटी साहब जो भी लकड़ी सब था वो सब कहाँ रखे। तो फिर वो कहते हैं कि रानी माँ हम लोग को उसका सर में रखने के लिए कही, तो हम लोग उसका सर में ही रख दिए। तो ऐसे में राजा को समझ में आ गया कि ये बेवकूफ़ी वाला काम किए हैं और फिर वो दौड़ते दौड़ते घर गया। लेकिन जैसे ही दौड़ते दौड़ते वो घर पहुँचा उसने देखा कि रानी तब तक रानी माँ जो थी वो मर चुकी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, राजा साहेब बड़े दुख होलो। राजा सबको बहुत दुख लगा। तेकर बादे उस सातों लोग के बूढ़ी माई के लाश ठाके दूर नदी बाटे ले जाए तेहे राजा को लोय। उमने तो बूढ़ी रानी के लाश के घेंचाए बांधलोय और घिसियाले ले गेलोय पेचू बाटे आरो देखा देखी नी कोए। तो ऐसे में बहुत अधिक राजा दुखी होता है और कहता है कि रानी माँ का जो लाश है उसको जा करके नदी में फेंक दो। वो अपने घेंचा में बांध करके रानी माँ का जो लाश होता है वो घिसियाते घसीटते ले जा रहे थे और पीछे तरफ वो देख भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, उमने सराय के आगू बाटे कुदले जात रहे। ढेर दूर गेल बादे उमने के एकटा पानी प्यास लागत रहे। तो क्या होता है, वो बहुत दूर जाने के पास उसमें उन्हें क्या लगता है, पानी प्यास लगता है। एकटा बांध पासे हाथे धरोल डोरा जेटाई लाश के बांध रहे सेटा के रख लो और पानी पे बांध के चल गेलो। तो जिस प्रकार रानी को घसीटते हुए ले गए थे और जिस डोरा में वे रानी को बांधे हुए थे उसको साइड में रख देते हैं और उस बांध में वे पानी पीने के लिए चले जाते हैं। बांध पहुंच के पहले रानी बूढ़ी माई के लाश बांधोल डोराटा छींट रहे और लाश टाव छोड़ाई चुईक रहे। लेकिन वो बांध पहुंचने से पहले ही कहीं पे रानी माँ का जो लाश था वो कहीं पे छूट गया था और डोरा भी छूट गया रहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कहानी में। तो वे उमने के उठा कर पता नहीं चल रहा है। ठीक है, वे घसीटते हुए ले जा रहे थे लेकिन पीछे तरफ नहीं देख रहे थे और पहले ही बूढ़ी माँ का जो लाश है वो छूट गया रहता है, उसको उनको पता ही नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन वो जैसे ही बांध से पानी पी करके उठते हैं, बांधे पानी पी पुआ के सातों जन लाश पास घुरलोए तो हुआ लाश नहीं रहे। तो जैसे ही लाश के पास वे घूमते हैं तो वहाँ पे उनको लाश नहीं दिखता है। तो कौन उमने चारों धार बाटे देखे लागलो बांध हेंटे एकटा बूढ़ी सुसनी साग तरोत रहे। ओके देख के उमन सोच लो जे राजा के माँ बेजाय चालाक रहे आर बहुकी बांधाई हो रहे उ ती नाई मोरत रहे। ठीक है, नाई मोर रहे। उमने उस साग तोरा बूढ़ी के धरलो आर बांध बूंद के घिसियाले लेगलो। बूढ़ी तो मोरुक काहे कि इबार उमन घेंचाटाई सोकताई के बांध रहे जे मौत के फुचके नी पारुक। ठीक है, लेकिन वो लाश को खोजते इधर उधर खोजने लगे। उनको लगा कि बूढ़ी माँ जो है वो कहाँ चली गई और वो जैसे ही खोज रहे थे उनको बांध के सामने एक और बूढ़ी औरत दिखती है जो कि सुसनी साग तोड़ रही थी। ठीक है, उनको लगा कि रानी का जो रानी माँ है अर्थात कि राजा का जो माँ है वो बहुत ही चालाक है और वो छूट गई है, मरी हुई नहीं थी और जाकर के सुसनी साग तोड़ रही है। तो इस बार उन्होंने उस बुढ़ी को पकड़ा और उस बुढ़ी को पकड़ करके उसे घेंचा में अच्छी तरीके से बांधा ताकि इस बार वो छूट ना पाए। लेकिन जैसे ही उसको बांधे वो बूढ़ी मर जाती है और उसको घसीटते जा करके उन्हें नदी में बहा देता है। ठीक है,
वो सातों जन जा कर के नदी में बहा देता है। नदी के धार लेक कोहन वो बूढ़ी लाकटे फेंकवाई और घोर बाटे घुर आलोई। वो घर लौट करके आते हैं और राजा साहब को कहते हैं, राजा साहब राउर के माई तो बेजान चालाक, डोहरे प्यासे हेली तोखन हमरे पानी पियते हैं, बांध धारे लाख टाके राखली और बांधे बाटे हमरे नावली और पानी पिली। गुर कोहन देखोते ही तो राउर मार डोरा गुचाई कोहन सुसनी साग तोरे खातिर बांध हेड बाटे जायरो है। हमरे तो धोड़ली और फिर बांध कोहन लिंगाई राइक नदी धार बाटे फेंक राखली। तो यहाँ पे देखिए वो जैसे ही घर आते हैं सातों जन राजा को कहते हैं कि तुम्हारा जो आपके जो मम्मी है वो बहुत ही अधिक चालाक है। जैसे ही हम लोग पानी पीने के लिए बांध में उतरते हैं वो तुरंत से अपना जो डोरा में बंधा हुआ रहता है वो खोल करके वो चली जाती है और हैंड बटे जा करके बांध के नीचे तरफ जा करके सुसनी साग तोड़ने लगती है। उसे हम लोग पकड़ करके फिर से बांध करके जा करके नदी में फेंक आए। इस प्रकार से वो कहते हैं। ठीक है, इतना कथा सुनल बादे राजा तो दिखाई गे लोग कहे लगलोग मने मने जे ई तो सातों लोग मुरुक हैं, मोर माई के तो इमने मोराबे कर लो आरो के कर माई केव मोरा लो। राजा सोचे लगलोग जे ई इमन संगे जाय के देख हो जोन जोन डोहर मोर माई गेलो ई केर लाश के ले गए रहे। तो राजा सोचता है कि ये सभी सातों जन तो बहुत अधिक मूर्ख है, मेरे माँ को तो ये मार ही दिए, साथ में और भी किसी का माँ को मार दिया। ऐसे में राजा सोचता है कि मुझे इनके साथ ही जाना होगा और जिधर जिधर से ये लोग गए हैं उसी डोहर में मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे मेरा माँ का लाश गिरा हुआ है। जाते जाते देखो तो हो जे डोहरे डोर धारे एकटा गढ़ा महान राजा के मायक लाश फेंकाए पड़े रहे। तो जैसे ही वे जा रहे थे वहाँ पे देख पाते हैं कि एक रास्ते किनारे ही एक गड्ढे में उसका माँ का जो लाश है वो गिरा हुआ है। राजा तुरते ओकर मायक लाश के फिन दोहराए को होन नदी धारे तो लेगा कोरा लोग और नदिए बहाई करवाए लोग। राजा क्या करता है उस लाश को फिर से दोबारा उनको नदी धार ले जाने के लिए कहता है और वहाँ पे फेंकवा देता है। ताकर बादे राजा साहब सोचे लगलो जी ई सातों लोग के मोर घोरे रख ले, जितना फ़ायदा नहीं होए उतना घाटा ही होए। फिर राजा सोचने लगता है कि इन सातों जन को मेरा घर में रखने से जितना फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा घाटा ही होगा, से नहीं इमने के यहाँ लेक विदाई देल टाइप बेस होई। फिर वो सोचता है कि इससे अच्छा है कि इन सभी को विदाई ही देना अच्छा होता है। एक और बादे राजा साहब सातों लोग के अपन पास हंकवाए के अपन राजमहल लेक उमने के विदाई दे लोग। फिर राजा साहब सातों जन को बुलाता है और फिर सबको वहाँ से विदाई दे देता है। एक और बादे उमन अपन अपन घर के घुर गए लोग। उसके बाद अपने अपने घर को घूम जाते हैं। उन्हें देश भ्रमणटा यहाँ लेक सिरा लोग, यहाँ पे उनका देश भ्रमण समाप्त हो जाता है। होंगे राजा साहब शांति से रहे लग लोग। उनके जाने के बाद राजा साहब फिर शांति से रहने लग जाता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग लोक कहानी था देश भ्रमण, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार का लोक कहानी रहता है, छोटा छोटा लोक कहानी रहता है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो एक दिन में एक कहानी बुक आप ख़त्म आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपको सारे बुक्स के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।